हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अब आज आपके लिए लाया हूँ संविधान तथा मूल विधि के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यूपीएसआई और यूपीपी या यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं सभी वैकेंसियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1968 से लेकर अब तक लेखपाल विधेयक संसद में कुल डैश डैश बार प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो डैश डैश है इसकी जगह रिक्त स्थान पे फिल करना है, यानी लेखपाल विधेयक संसद में कुल कितनी बार प्रस्तुत किया गया है। इस क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 11 11, ऑप्शन बी है आपका 7 7, ऑप्शन सी है आपका 8 और ऑप्शन डी है आपका 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सॉरी, इसके लिए मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ इससे रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, तो ए के लिए ये मार्क कर दिया मैंने। अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि 1968 से लेकर अब तक लेखपाल विधेयक जो है संसद में कुल 11 बार प्रस्तुत हो चुके हैं। जो प्रथम बार प्रस्तुत हुआ था वो था आपका सन था आपका 1969 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। और परंतु लेकिन लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा ने नहीं पारित किया था। 11वीं और 17वीं बार में दिसंबर 2013 को लेखपाल विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया था। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ये आपका यूपीएसआई के अनसॉल्व्ड पेपर से लिया हूँ ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसीलिए लेके रखा हूँ ताकि आप लोगों को जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत मिस्टेक्स होते हैं। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं पहले। पनमा नहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? सागरों तथा महासागरों को जोड़ती है पनमा नहर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ऑप्शन बी है आपका अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, और ऑप्शन सी है आपका कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, पनमा नहर। पनमा नहर जो है अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन बी ये जान लीजिए बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पनमा नहर जो है अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनमा नहर को 1914 में खोला गया, यानी इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी पनमा नहर की? ये एक क्वेश्चन और हमें मिलता है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 1914 में हुई थी। यह जो है लॉक व्यवस्था पर आधारित है, मतलब ये लॉक की तरीके होती है, अगर आप रिमोट द्वारा खोलेंगे तो खुल जाएगी। जिसकी राजधानी पनमा सिटी है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जो स्वेज नहर होती है, स्वेज नहर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो ये जो है आपके लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी जिसने राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पूंजी आयोग, ऑप्शन नंबर बी है भगवती समिति, ऑप्शन नंबर सी है श्री कृष्ण समिति, और ऑप्शन नंबर डी है आपका दंडेकर समिति। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका श्री कृष्ण समिति। श्री कृष्ण समिति आपका बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण समिति बनाई गई थी जिसमें प्राथमिकता दी थी। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश से पृथक जो तेलंगाना राज्य बनाने की आवश्यकता थी, जिसकी समीक्षा जो है BN कृष्ण
समिति बनाई गई थी इसकी समीक्षा में, जिसने जो है राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। और तेलंगाना राज्य का जब गठन हुआ तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि वो किस डेट को हुआ, तो मैं बता देता हूँ आपको। 2 जून 2 जून 2 जून 2014 को तेलंगाना को जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोगों के द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तन को, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका जलोदर विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है आपका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका ओपोजैनिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है आपका मनोवैज्ञानिक। तथा ऑप्शन नंबर डी है आपका थ्योरी ओपोजैनिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 का सी। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मनोवैज्ञानिक बिल्कुल, लोगों के द्वारा प्राकृतिक में दिए गए परिवर्तन को मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और जल एक जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इन्हें किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित है। मतलब जो जल होता है और जो हवा होती है तो उसमें किसी का अधिकार नहीं होता। ये जो है भारतीय पर्यावरण कानून में लिखा हुआ है और ये एक ऐतिहासिक मामला है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सचिव वन हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम रामेश्वर सिंह। ऑप्शन बी है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी है MC मेहता बनाम कमलनाथ। ऑप्शन डी है इंडियन एक्सप्रेस बनाम स्टेनस मोटर्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, MC मेहता और कमलनाथ के द्वारा MC मेहता, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको यूपीएसआई के पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है जो कि 2005 का है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे ले लिया है। ऐसे आपके 2-4 क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में। तो खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है। ऑप्शन ए है MRR, ऑप्शन बी है MMR, ऑप्शन सी है MKR और ऑप्शन डी है आपका MPM। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन से वो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी MMR आपका बिल्कुल सही होगा। तो MMR आपका जो है खसरा के टीके के उपचार के लिए लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या है। तो जो उत्पादन के 3 स्तंभ होते हैं, जो प्रोसेस होता है कि उत्पादन किस टाइप से होता है, तो वो है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं पहले पूंजी है, भूमि है और बाजार है। तो ऑप्शन बी है आपका बाजार है, पूंजी है, श्रम है। और ऑप्शन सी है आपका भूमि है, श्रम है, फिर पूंजी है। और ऑप्शन नंबर डी है भूमि है, बाजार है और श्रम है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 7 का सी। इसमें क्या होगा 7 के सी में पहले भूमि होगी, फिर श्रम होगा, फिर पूंजी होगी। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन बी है आपका 26 नवंबर 1950 और ऑप्शन बी है आपका 30 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है आपका 4 जनवरी 1950। यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑप्शन में मिस्टेक हो रखी है, तो यहाँ पे 1950 है। तो ऑप्शन डी है आपका 26 जनवरी 1950। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू भी हुआ था और इस दिन सभी संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मैं अगर कहूँ इसको जितनी बार भी कम उतनी बार भी कम, क्योंकि ये यूपीपी और यूपीएसआई और एआरओ और आरओ जैसी वैकेंसियों में ऑलरेडी 2-2 3-3 बार आ चुके हैं। तो समाधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं उसके लिए एक अलग से समाधि का टॉपिक बना के वीडियो डालने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। गाइस अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जितनी भी समाधि स्थल है उनके सबके नाम पता होना चाहिए। तो राजघाट की जो समाधि स्थल है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। तथा इससे जुड़ी और भी बातें जान लेते हैं। अगर सारी समाधि स्थल की बात करूँ तो इसमें से दिए गए जितने भी 4 समाधि स्थल के बारे में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद मैं आपको समाधि का एक अलग से टॉपिक लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी समाधियों के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो किसान घाट जो है किसकी समाधि स्थल है आपकी? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है आपका राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी है आपका KR नारायण और ऑप्शन नंबर डी है आपका चौधरी चरण सिंह। तो किसान घाट समाधि किसकी समाधि स्थल है? तो ये आपका चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। और अगर मैं आपको एक एक समाधि स्थल के बारे में बताता हूँ तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको इसी वक्त 8 समाधि स्थल के बारे में बताऊँगा जो कि इसमें मेंशन है। जैसे कि आपका हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल जो है वो है शांतिवन। शांतिवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वह है आपका विजय घाट। विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है और ये भी आपका दिल्ली में है। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो है शक्ति स्थल। और शक्ति स्थल जो है ये जो इंदिरा गांधी से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है प्रथम महिला थी जो कि प्रधानमंत्री बनी थी और इनका जो है शक्ति स्थल समाधि स्थल है। और ये जो ऑप्शन आपका जो हमारा क्वेश्चन है राजघाट वो जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर समाधि स्थल के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है वो है महाप्रयाण घाट। उसका जो सही उच्चारण है आप लोग देख लीजिएगा। और जो राजीव गांधी का समाधि स्थल है वो है वीरभूमि राजीव गांधी का है। और KR नारायण का है तो वो है उदयभूमि KR नारायण का है समाधि स्थल। और चौधरी चरण सिंह की किसान घाट समाधि स्थल है। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आप लोगों को नीड है कि समाधियों के वीडियो चाहिए या राजधानी या डॉलर और यूरो या उनसे रिलेटेड राजधानी के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू सो मच गाइस।